कई व्यक्ति हमसे पूछते, बोले महाराज घर में दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई हो तो क्या करना चाहिए, किसी के प्राण निकल गए हो, एक्सीडेंट हो गया हो, इधर उधर जो भी हो गया हो, तो उनके मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें भागवत का मूल पाठ बैठाना चाहिए। उन लोगों के, हम लोग देखो जाने वाले के लिए हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, जाने वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, उनके कल्याण के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो जिनके घर में कोई ऐसी घटना घट गई हो, या हम जो चाहते हैं हम अपने माताजी पिताजी या किसी का भी कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों को भागवत का मूल पाठ कराना चाहिए। और भागवत का मूल पाठ, अब वो भी वृंदावन में हो तो धाम में पाठ होने से कई गुना फल मिलता है। लेकिन अभी कथा क्रम आगे रहेगा। यहां प्रसंग वही है, क्या करें क्या न करें। प्रश्न गजब का है, त्याग भी किसका करें? ध्यान से सुने, जिस स्त्री का पाणी ग्रहण कर लिया उसका त्याग नहीं करना चाहिए कभी। गर्भवती स्त्री का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, नवजात शिशु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, अपने गुरु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु मंत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। त्याग करने योग्य कौन है? जिस जगह पर मेरे ईश्वर की निंदा करने वाले लोग हों उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। कभी भी उस जगह पर रहना नहीं चाहिए जो मेरे ईश्वर की निंदा करते हैं। बूढ़े माँ बाप का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये क्या त्याग करें क्या त्याग न करें, ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न में किए गई और हर सनातनी को पता होना चाहिए, हर एक सनातनी को मालूम होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बरियनेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः आत्मविद सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादिशु परः। तुम धन्य हो राजन, कितना अच्छा प्रश्न तुमने किया है। सुखदेव जी कहते हैं ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए किया। मरणशील मनुष्य क्या करे? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मरेगा नहीं? हर मनुष्य मरणशील है, मरेगा ही। अद्भुत प्रश्न है। हे राजन, जिस व्यक्ति को मरना है उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद उसकी मृत्यु सुंदर हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव कृपा कीजिए, आप मुझे भागवत सुनाइए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत को प्रारंभ किया। भागवत प्रारंभ हुई, सबसे पहले सृष्टि का सृजन। इस ब्रह्मांड में जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। उस समय भगवान ने संकल्प किया उस कल्प में, और संकल्प मात्र से उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को एक क्षण में ज्ञान देकर सृष्टि की रचना करने का सामर्थ्य प्रदान किया। अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया और 4 भाइयों से कहा, चारों से, कि तुम विवाह करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम सब करें पर विवाह तो बिल्कुल न करें। क्यों नहीं करोगे विवाह? बोले ये जो महाराज विवाह है ना, ये फंसा देता है, भजन नहीं करने देता, हमें भजन करना है। तो ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे। वो तो ये वरदान है महाराज, बड़े हो जाते तो पता नहीं कहीं फंस जाते। अब तो छोटे ही रहेंगे तो बहुत आनंद है, और बचपन में भजन करने का फल बहुत ज्यादा है। बचपन में भजन करने का फल 100 गुना ज्यादा मिलता है। जो माँ बाप अपने बच्चों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन सबसे हमारा एक आग्रह है, अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान का भजन करना सिखाओ।